हेलो एवरीवन। आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ है तीसरा परमाणु युग आ गया है और भी खतरों के साथ। पहले इसको देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो बढ़ते परमाणु के खतरे। लेख कहता है कि इसमें परमाणु हथियारों का खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नई तकनीकें जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल, साइबर हमले और कई देश जैसे कि 9 परमाणु शक्तियाँ की भागीदारी से बढ़ गया है। यह आज की सच्चाई है कि जैसे रूस यूक्रेन युद्ध का या भारत चीन के तनाव है। उदाहरण देखें, कहा जाता है कि परमाणु खतरे अब खत्म हो गए हैं, लेकिन यह सच नहीं है। गलतफहमियां और जोखिम। तीसरे युग में गलतफहमी से युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि पुरानी संधियां खत्म हो गईं और नई तकनीकें निर्णय लेने के समय कम करती हैं और चर्चा से इन जोखिमों को समझने में मदद मिलेगी। उदाहरण में देखें तो साइबर हमले से परमाणु सिस्टम हैक हो सकता है। भारत के लिए प्रासंगिकता। तो इसमें भारत की नो फर्स्ट यूज़ नीति और न्यूनतम प्रतिरोध इस युग में चुनौती का सामना कर रहे हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव में। और यह चर्चा में भारत की रणनीति मजबूत हो सकती है। उदाहरण LAC पर तनाव में परमाणु खतरा बढ़ सकता है। अब वैश्विक जागरूकता की बात करें तो इसमें वैश्विक समुदाय को चेतावनी देता है कि हथियार नियंत्रण और सहयोग की ज़रूरत है। चर्चा से इसे सरकारें और संगठन जैसे UN, IAEA कार्रवाई कर सकता है। उदाहरण में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण व्यवस्था की परिधि में यह परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें देखते हैं प्रथम परमाणु। हम देखेंगे कि तीसरा परमाणु युग क्या है। पहले इसमें देखते हैं प्रथम परमाणु के बारे में। तो 1945 से 1991 के बीच ये था। तो अमेरिका के ट्रिनिटी परीक्षण जुलाई 1945 से शुरू होकर सोवियत संघ के पतन तक हुआ। यह ध्रुवीय महाशक्ति प्रतिस्पर्धा अमेरिका और सोवियत संघ पर आधारित था, जहां परस्पर सुनिश्चित विनाश MAD की रणनीति और हथियार नियंत्रण तंत्र विकसित हुए। और अब द्वितीय परमाणु की बात करें तो द्वितीय परमाणु युग शीत युद्ध के बाद पॉल ब्रिकलेन द्वारा गढ़ा गया। परमाणु क्षमताओं का प्रसार NPT के 5 आधिकारिक परमाणु हथियार वाले देशों जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस से आगे बढ़ गया है। इसमें क्षेत्रीय प्रतिरोध संबंध विकसित हुए हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का परमाणु हथियार प्राप्त करना। अब इसमें दूसरा देखें तो मध्य पूर्व में ईरान, जो मध्य पूर्व है उसमें ईरान, इराक, लीबिया की गुप्त परमाणु गतिविधियां हैं शामिल हैं। उत्तर कोरिया के NPT से बाहर निकलना और परमाणु परीक्षण करना। फोकस महाशक्ति वैचारिक प्रतिद्वंद्वी से प्रचार, जोखिमों, क्षेत्रीय स्थिरता, शक्ति संतुलन और परमाणु आतंकवाद पर शिफ्ट हुआ। 2010 के दशक पर चुनौतियां और विकसित हो गईं। अब इसमें देखते हैं तीसरा परमाणु युग के बारे में। तो तीसरा परमाणु युग जो कि वर्तमान में है, हथियार नियंत्रण का स्वर्ग युग, जो कि 1987 से 2000 समाप्त होने के बाद उभरा। यह महाशक्तियों की परमाणु प्रतिस्पर्धा, मध्य शक्तियों जैसे भारत की भूमिका और गैर परमाणु रणनीतिक हथियारों के प्रसार से चिन्हित है। और इसके तीसरे परमाणु युग की विशेषताएं की बात करें तो तीसरा परमाणु युग के जो है हथियारों की बढ़ती प्रासंगिकता, हथियार जो है नियंत्रण के व्यवस्था के क्षरण और तकनीकी विघटन से परिभाषित हुआ है। और मुख्य विशेषताएं की बात करें तो इसमें 9 परमाणु हथियार वाले देश जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ है। और विघटन तकनीकें जैसे कि AI, साइबर क्षमताएं, अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों और हाइपरसोनिक हथियार जो प्रतिरोध को और युद्ध को बदल रही है। बहुपक्षीय परमाणु व्यवस्था, जहां क्षेत्रीय गतिशीलताएं सीमा तनाव और सैन्य आधुनिकीकरण से प्रभावित हैं। और परमाणु और पारंपरिक और परमाणु युद्ध की सीमाओं का धुंधलापन के कारण अस्थिरता।
और शीत युद्ध की पूर्वानुमानितता से गलत आकलन की ओर बहाव हो सकता है। अब तीसरे परमाणु युद्ध के विशिष्ट खतरे देखें तो इसमें क्या खतरा हो सकता है। भाषाई संघनन का क्षरण और सिद्धांत परिवर्तन, जिसमें विश्व नेताओं का परमाणु उपयोग का संयम कम हो रहा है, जैसे रूस की असंशोधित परमाणु नीति जो उपयोग की सीमा को कम करती है। अब आगे देखते हैं तो परमाणु विस्तार और आधुनिकीकरण की बात करें तो आर्सेनल विस्तार, डिलीवरी वाहन, दोहरे उपयोग वाले मिसाइल और MRV तकनीक में निवेश के अनुसार हो सकता है। अब इसमें तकनीकी जोखिम की बात करें तो रणनीतिक गैर परमाणु हथियार, जैसे कि सटीक हमले वाले मिसाइल, एंटी सैटेलाइट, एंटी सबमरीन अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें परमाणु निषेध नहीं है जो अनजाने में परमाणु वृद्धि का कारण बन सकते हैं। दोहरे उपयोग वाली तकनीकें जैसे कि अंतरिक्ष निगरानी और हमलों को जटिल बनाती है। अब इसमें साइबर और AI कमांड सिस्टम में एकीकरण से प्रक्रिया समय कम होता है और गलत आकलन बढ़ सकता है। हाइपरसोनिक हथियार ध्वनि की गति से 5 गुना तेज अधिक चालने को रोका नहीं जा सकता, जो निर्णय समय को संपीड़ित करता है और पूर्व हमलों को प्रोत्साहन करता है। रूस और चीन के पास हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन हैं। विखंडित हथियार नियंत्रण की बात करें तो INF संधि का पतन हुआ, जिसमें कि TPNW का प्रतीकात्मक होना और जैसे कि परमाणु देशों द्वारा आविष्कार न्यू स्टार्ट की अनिश्चितता भविष्य में हुई है। क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो सीमा तनाव और आधुनिकीकरण से प्रतिरोध की परीक्षा, जैसे कि चीन की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ जो लॉन्च अंडर अटैक रणनीति की ओर संकेत करती है। साइबर युद्ध और परमाणु सुरक्षा की बात करें तो साइबर युद्ध का मतलब है कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए हमले करना, और यह परमाणु सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि परमाणु सिस्टम पर हमला, जैसे कि साइबर हमलावर परमाणु हथियारों के नियंत्रण सिस्टम को हैक कर सकते हैं। इससे गलत कमांड जा सकता है और अनजाने में युद्ध शुरू हो सकता है। उदाहरण के देखें तो अगर कोई हैकर भारत के परमाणु कमांड सिस्टम में घुस जाए तो गलत मिसाइल लॉन्च हो सकती हैं। चेतावनी प्रणालियां का खतरा देखें तो साइबर हमले रडार या प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम को बाधित कर सकते हैं, जिससे देश का गलत समय पर हमला कर दे। AI का उपयोग देखें तो AI से साइबर हमले और जटिल हो गए हैं। यह तेजी से कमांड सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण में देखें, AI आधारित सिस्टम गलत डेटा से गलत निर्णय ले सकता है। अब इसमें भारत के लिए कुछ चुनौतियां हैं। जो भारत की परमाणु नीति है, नो फर्स्ट यूज, न्यूनतम प्रतिरोध को मजबूत है, और लेकिन साइबर हमलों से इसे कमांड सिस्टम को खतरा है। भारत को साइबर सुरक्षा में निवेश करना होगा, जैसे मजबूत फायरवॉल और हैकिंग रोधी तकनीक हो सकती है। वैश्विक हथियार नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उपाय, इसमें देखें नई संधियों का निर्माण, न्यू स्टार्ट जैसे समझौते को बचाने और नई संधियों बनाने की ज़रूरत है, और जो हाइपरसोनिक और साइबर हथियारों को भी कवर करें। इसमें जो है उदाहरण इसमें सभी परमाणुओं को मिलकर हथियारों की सीमा तय करनी चाहिए। पारदर्शिता और विश्वास निर्माण, इसमें देशों को अपनी परमाणु नीतियों और हथियारों की जानकारी साझा करनी चाहिए ताकि गलतफहमी कम हो। उदाहरण में देखें तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हॉटलाइन बढ़ाकर संवाद मजबूत करना हो सकता है। साइबर और AI सुरक्षा, परमाणु कमांड सिस्टम और साइबर हमलों से बचाने के लिए मजबूत तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जाएं। और उदाहरण में देखें तो IAEA जैसे संगठन साइबर सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस बना सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो भारत जैसे देश क्वाड, NSG या UN के जरिए क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग बढ़ाए।
उदाहरण में इंडो पैसिफिक में चीन के साथ तनाव कम करने के लिए कूटनीति है। परमाणु आतंकवाद रोकथाम, इसमें जो है परमाणु आतंकवाद से रोकथाम, तो परमाणु सामग्री की सुरक्षा के लिए वैश्विक नियम और निगरानी बढ़ानी चाहिए। उदाहरण में देखिए ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म को मजबूत करना। शिक्षा और जागरूकता, देशों और नेताओं को परमाणु युद्ध के खतरों के बारे में जागरूक करना। और उदाहरण में देखें यूएन में परमाणु निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन आयोजित करना। SIPR रिपोर्ट्स, NPT समीक्षा सम्मेलन और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, इसमें देखते हैं SIPR रिपोर्ट्स। यह क्या है, पहले इसको देखते हैं। SIPRI एक स्वीडिश थिंक टैंक है जो सालाना SIPRI ईयरबुक जारी करता है। यह हथियारों, सैन्य खर्च, परमाणु हथियारों और वैश्विक सुरक्षा पर डेटा और विश्लेषण देता है। 2025 की मुख्य बातें। वैश्विक परमाणु हथियार लगभग 12,241 वारहेड्स 2025 जनवरी तक है, जिनमें से 9,614 सक्रिय हैं। 9 परमाणु देश अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान आदि अपने हथियारों को आधुनिक बना रहे हैं। खतरा क्या हो सकता है, नई परमाणु दौड़ शुरू हो रही है क्योंकि हथियार नियंत्रण संधियां जैसे न्यू स्टार्ट कमजोर है। AI, साइबर और हाइपरसोनिक हथियार जोखिम बढ़ा रहे हैं। सैन्य खर्च की बात करें तो 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च रिकॉर्ड पर स्तर पर पहुंचा है। NPT समीक्षा सम्मेलन, यह क्या है, पहले इसका देखते हैं। NPT परमाणु अप्रसार संधि है जो कि 1968 की संधि है जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकती है। हर 5 साल में समीक्षा सम्मेलन होता है जहां देश संधि की प्रगति पर चर्चा करते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, यह क्या है, NSS एक दस्तावेज है जो भारत की सुरक्षा लक्ष्यों जैसे रक्षा, कूटनीति, आर्थिक स्थिरता, आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। हर पारंपरिक जैसे कि सीमा विवाद और गैर पारंपरिक साइबर आतंकवाद खतरों को बढ़ा सकता है। अब निष्कर्ष की बात करें तो तीसरा परमाणु युद्ध आने की आशंका और इसकी भयावहता को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ रही है। यह युद्ध न केवल मानवता के लिए खतरा है बल्कि पर्यावरण और सभ्यता के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। लेख में यह संकेत दिया गया है कि सीमा पर तनाव और परमाणु शक्तियों के बीच बढ़ते वैमनस्य से इस खतरे की संभावना को और गहरा रही है। साथ ही वैश्विक समुदाय को इस स्थिति में निपटाने के लिए तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, जो कि एक जटिल और बहुआयामी चुनौती के रूप में उभर रही है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि तीसरा परमाणु युग की मुख्य विशेषता क्या है। तो पहले एक देखते हैं ABC, इसमें देखते हैं। तो A में देखें तो केवल 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, ये गलत है। 20 देखते हैं परमाणु हथियारों का क्षेत्रीय देशों पर प्रसार नहीं। 30 नई नीतियों जैसे AI, हाइपरसोनिक मिसाइल और बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा, ये ठीक है क्योंकि इसमें जो है तीसरा परमाणु युग नई तकनीकों जैसे AI, साइबर, हाइपरसोनिक और कई देशों जैसे 9 परमाणु शक्तियां की भागीदारी से जटिल है। यह शीत युद्ध पहला युग और क्षेत्रीय प्रसार दूसरा युग से अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा परमाणु युग में साइबर युद्ध से परमाणु सुरक्षा को क्या खतरा है। तो इसमें परमाणु कमांड सिस्टम का हैकिंग का जोखिम होना, जिसमें कि ये जो जोखिम होना ये हो सकता है। साइबर हमले, जैसे कि साइबर हमले परमाणु हथियारों के नियंत्रण सिस्टम को
निशाना बना सकता है, जिससे कि गलत कमांड या अनजाने से युद्ध शुरू हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसमें पहले उपयोग नीति या विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और नो फर्स्ट यूज, या तीसरा पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण, या चौथा परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होना। तो इसका आंसर होगा बी, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और नो फर्स्ट यूज, जिसमें कि इसमें व्याख्या दी गई है भारत की नीति में नो फर्स्ट यूज, पहले से हमला नहीं, इसका मतलब पहले से हमला नहीं, और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध, क्योंकि सीमित लेकिन प्रभावी हथियार शामिल है, जो संयम और जिम्मेदारी दिखाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।